एंगेजमेंट और बहुत कस के अभी तूफान आ रहा है। मैं बस में चला क्या है? कल चले कल चले। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज लस्कर और आज मैं वापस आ चुकी हूँ फिर से एक और डेली व्लॉग लेके। एंड आज की जो व्लॉग है ये है मेरी दीदी का एंगेजमेंट व्लॉग। एंड मैं आप सबको शेयर करने वाली हूँ कि हमारे यहाँ पे एंगेजमेंट कैसी होती है। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो अंटिल द एंड। सो मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं कहना चाहती क्योंकि कुछ ज़्यादा कहने को है ही नहीं। आज मौसम वैसे अभी फ़िलहाल तो बहुत अच्छा है, बाद में पता नहीं कैसा हो जाएगा मौसम। और मेरे दीदी और जीजा जी भी घर आ चुके, तो काइंड ऑफ फन व्लॉग होने वाला है ये व्लॉग। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो अंटिल देन। मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो without further ado, let's start the video. तो आज दीदी की एंगेजमेंट और बहुत कस के अभी तूफान आ रहा है और मैं उड़ने वाली हूँ छत से। oh my God, मुझे रॉड पकड़ने की ज़रूरत है। मैं सच में उड़ने वाली हूँ। आई एम स्कैर्ड। मुझे उतरने की ज़रूरत है। मुझे हवा बहुत पसंद कर रहा है इस तूफ़ान से। गाइस मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, इससे क्या पता चल रहा है कि इस तूफ़ान के साथ आज दीदी की एंगेजमेंट है और दीदी की ज़िंदगी में भी तूफ़ान आने वाला है। यू नो व्हाट आई मीन, सब बदलने वाला है। हम जिस जो कि मुझे डर लग रहा है, नहीं गिरने वाली हूँ हवा से, इतना कस के झोंका आ रहा है। सो लेट्स गो। नाथ प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? ओह माय गॉड, मेरा कैमरा भी गीला हो गया। इतना तूफान दे रहा है और दीदी की आज एंगेजमेंट। ओह माय गॉड, पूरे बैंड में पानी है, बिजली का रख रहा है। अब क्या होगा नाउ? ओह माय गॉड, सब रेडी हो रहे हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो ये जो 3 टियर जो आपको जो बम्बू का ये जो दिख रहा है, इसको हमारे यहाँ पे पान बाटा कहते हैं। सो बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसका टॉप जो फ्लोर है उसमें मतलब टॉप वाले टियर में इस पर हम चिप्स एंड टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स एंड ये सब रखते हैं, जो कि मैं दिखा भी रही हूँ इससे जूम इन करके। एंड सेकेंड वाले में पान मसाला ये सब होता है, जो पान के साथ डलने वाले मीठी सौंफ एंड ये सब। एंड लास्ट वाले में पान के साथ बीटल नट होता है, जिससे सुपारी कहते हैं। एंड यहाँ पे मेरा भाई तैयार हो रहा था। इनके बगल में थी हमारी दुल्हन, यानी कि जिनकी आज एंगेजमेंट है, जो बहुत ही ज़्यादा बुरे हालत में थी। और ये रही हमारी पुरानी दुल्हन, जो एकदम हीरोइन जैसे पोज मार के खड़ी थी। एंड यहाँ पे बारिश हो के ना बुरा हाल हो रखा था। मतलब आज मतलब सारे बारिश आज ही बरसनी थी, पूरा कीचड़ वगैरह बरसता। एंड पापा लोग को 3 बजे जाना था, पर ये लोग 3:30 बजे जाए, मतलब निकलते 3:30 बज गए क्योंकि बारिश के कारण। एंड हमारे इन फंक्शन में ना सिर्फ मेल जाते हैं। फिर आप लोग को यहाँ पे मेरे दादा, पापा एंड मेरे जीजा जी एंड मेरे मामा हैं एंड मम्मी भाई करने जा रही है। A few inches later. तो अभी रात के 6:30 बज रहे हैं और वो लोग अब तक आए नहीं है, आने वाले रास्ते में। सो अभी बस 5 मिनट्स में वो लोग हमारे घर के बाहर ही होंगे। एंड मैं तब तक के लिए कैमरा को ऑन रखूँगी। एंड वैसे शायद मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि कुछ ज़्यादा है ही नहीं हमारे फंक्शन में, कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई। यानी इस प्रॉब्लम के बारे में अगर आप सबने चाहा तो मैं ज़रूर बताऊँगी, अगर मेरे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हो तो। अब तक शायद रात के करीब बहुत देर हो चुके थे, वो लोग अब तक आए नहीं थे एंड पहुंचने वाले थे एंड पहुंच भी गए वो लोग। एंड मम्मी और मोना आगे जा रहे हैं छाता लेके, मतलब सामान लेने के लिए। मैं भी गई थी, मैंने बस रिकॉर्डिंग के लिए थोड़ी सी खड़ी थी। देखा आपने किस तरीके से बिजली कड़की। तो यहाँ पे हमारे लोग आना स्टार्ट हो चुके। तो ये रहे हमारे फर्स्ट नमूने, जिनके पास पता नहीं कौन सा चीज़ है, केक शेक थे इनके हाथ में। ये हमारी जीजा जी से हाय। तो ये चले गए कुछ बोल के कैमरे में, इनकी वाइफ पे इनके पीछे पीछे चली पड़ी। एंड दूसरा नमूना है मटक मटक के हाथ में, ये है मेरा भाई जिसके हाथ में है पान बाटा। ये लड़का साइड वाला पान बाटा है, जो कि घर के डिज़ाइन में। एंड ये भी पूरे गीले हो चुके थे। एंड मम्मी आई थी, तो मम्मी के हाथ में था फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या था, फ्रूट की थाली। एंड बाकी मिठाई की थाली पीछे आ रही है। एंड ये सारे दादा लोग आ चुके थे, मामा दादा सब, मतलब बारिश में भीगते फुदक के आए थे सब। एंड ये रहा वो पान बाटा जिसका हालत, मतलब डेकोरेशन का हमारे दादा ने डिसफिगर बना दी क्योंकि उनको हैंडल में पकड़ना था, पर उन्होंने उस वाले मतलब
मतलब पर्दे में पकड़ ली। एंड दीदी यहाँ पे अपनी जो हील्स एंड ड्रेसेस ट्राई कर रही थी जो लड़के वालों ने दिए। एंड हमने भी लड़के वालों को कपड़े दिए, हमने लड़के को कुर्ता दिया है हमने हमारे जीजा जी को। एंड चप्पल में जो भी चप्पल होता है लड़कों का वो दिया है। एंड दीदी का ये कुर्ता था जो कि काफ़ी अच्छा खासा ठीक ठाक सा था। एंड चलिए मैं आगे आपको कहानी बताती हूँ। तो ये है सारे स्वीट्स एंड जो नमकीन जो लड़के वाले लड़की को देते हैं, लड़की वालों ने भी लड़के वालों को दिया। मतलब जो जो इन्होंने दिया हमने भी वैसा ही दिया है। हमने भी कई सारे मिठाई दिए हैं उनको। आई थिंक हमने मतलब 8 प्रकार के मिठाई दिए। नमकीन का तो एक ट्रे था ही एंड पान बाटा तो था ही। एंड चलिए मैं बताती हूँ यहाँ पे क्या क्या था। यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे वेराइटीज़ की मिठाई थी, मैं सबका नाम तो एक एक करके बता नहीं सकते, आप लोग सब खुद से ही देख के मतलब अंदाज़ा लगा लीजिए। ये शायद बूंदिया एंड समथिंग काला कांदी थे एंड रसगुल्ला, गुलाब जामुन, रसगुल्ला मिक्स एंड सोन पापड़ी, काजू कतली है इसमें है नमकीन एंड भुजिया एंड इसमें है पता नहीं ये क्या था बट अच्छा था खाने में। ये फ्रूट्स की थाली है, ये लड्डू शड्डू एंड ये ड्राई फ्रूट्स की थाली। एंड ये रहा हमारा मेन विलन जो कि है मेन कैरेक्टर। तो ये वक्त है लड़कों वाला का पान बटा खोलने का। अरे ये खुल क्यों नहीं रहा है, खोल दिया तो इसके अंदर है कई सारे मिठाई एंड पान मसाला, ये सब चॉकलेट्स देख सकते हो। चॉकलेट्स की दरिया भरी आज। एंड ये सब वैसे हम अकेले नहीं खाने वाले हमारे कजिन्स में भी बटेंगी ये सब कुछ, ये दुख है हमारे पास। एंड ये सारी जो मिठाई है ना इसको हम अकेले नहीं खाने वाले, आप लोग चिंता मत कीजिए। ये सब जो है ना ये पूरे गाँव में बटेंगी एंड मतलब आधे से ज़्यादा हम खा ही जाएंगे क्योंकि हम काफ़ी बड़े परिवार से बिलोंग करते। एंड ये रही मोना अपने मतलब चॉकलेट छुपा रही है कुछ से और मैंने भी यहाँ पे थोड़े से हड़प लिए थे। एंड दीदी यहाँ पे ऑलरेडी मतलब जो मामा वामा दादा जो भी थे उनको बांटना स्टार्ट कर दिया था हमने एंड बाकी का हमने सुबह को बांटा था। एंड ये रहा वो जो केक जो लड़के वाले ने दिया है जिसका हालत बुरा हो गया था। एंड यहाँ पे लड़का और लड़के का क्या नाम लिखा है मैं आप सबको चैलेंज करती हूँ वो नाम मुझे लिख के कमेंट बॉक्स में डालने के लिए। तो आप लोग के पास सॉरी नाम दिख गया मैं भी कितनी बड़ी बुद्धू हूँ ना, हम बुद्धू। तो ठीक है, तो उसका हालत थोड़ा सा ख़राब था तो दीदी ने यहाँ पे चम्मच लिए कि हमारे पास वो केक वाला स्पैचुला तो था नहीं, तो इसके साथ दीदी ने इसके साथ स्टन करते हुए इसको मूव करके शिफ्ट किया ओरिजिनल प्लेस में। यहाँ पे चेयर अप कर रहे थे, कम ऑन हो सकता है फाइनली हम सब ताली मारे, ओ माय गॉड हो गया। फिर टाइम आया इस केक को कट करने का, मतलब एंगेजमेंट केक को। फिर यहाँ पे एक फुलझड़ी ने जलाई, दूसरी फुलझड़ी, पता नहीं इस फुलझड़ी वाले कैंडल को क्या कहते हैं, इसका कैंडल नहीं कहते रहे क्या कहते हैं मुझे पता ही नहीं है। तो इसे जलाएँ, जलते जल नहीं रहा था एंड जल्दी सब फटक से हट गए। एंड दीदी के जलाना आ नहीं रहा था, मतलब देखो पागल जैसे मतलब यहाँ से वहाँ कर रहे थे। एंड साइड में बैठे वो हमारे मामा है एंड उन पर थोड़ी सी वो टी शर्ट टाइट है क्योंकि वो मेरे भाई की है एंड मामा एकदम कप में चाय पी के आराम से एंजॉय करे। एंड फ़ोटो खींचने के टाइम में एंड मोमेंट में वो फुलझड़ी बुझ गई जिसके कारण फ़ोटो अच्छे से खींच नहीं पाए। एंड अभी ये था कटिंग का टाइम, तो दीदी बोल रहे हैप्पी बर्थडे गाओ, तो हमने गाया हैप्पी बर्थडे नहीं सॉरी हैप्पी एंगेजमेंट टू यू करके हमने गाया। एंड यहाँ पे फर्स्ट बाइट दिया हमारे पापा को, पता नहीं मेरी वो दीदी साइड से खाने के लिए नहीं फुदक रही है, दीदी ने दिया नहीं तो उन्होंने खुद से ही हाथ घुसा के खाने का कोशिश किया पर दीदी ने नाइफ ले लिया उनके हाथ से, बोला रुक तुझे तो मैं खिलाऊंगी। एंड यहाँ पे दीदी ने सेकंड कट ले लिया था, पता नहीं किसको खिलाया, मम्मी को खिलाया दीदी इसी के साथ। एंड देन तीसरी बारी में पता नहीं दीदी किसको खिलाया, शायद पक्का मैं होंगी। ओह नो, ये तो मामा जी को खिला दिया दीदी ने। फिर अगली बारी पता नहीं किसकी थी, शायद मेरी दीदी की हो गया फिर जिया जी की। तो फाइनली मेरी दीदी ने मेरी इस दीदी को खिला दिया, पर ये कहते मुझे थोड़ा और चाहिए, मुझे तो ना थोड़ा और, ओ मैं खुद ही ले लेती हूँ, खा लिया उन्होंने खुद से लेके। एंड फिर और वो काट रही थी, पता नहीं खाई थी, मेरी बारी में, ओह नो ये तो मेरे भाई की बारी निकली। अब तो पक्का मेरी ही बारी होगी, पता नहीं अब ये केक किसकी ओर बढ़ रहा है, ये केक बढ़ रहा है। ओह नो, ये केक किसको खिलाए, ओह ये तो मुझे खिलाया, मैं तो भूल ही गई, मुझे अब याद है। एंड ये केक खिलाने की बारी थी जीजा जी ने कहा कि मुझे लास्ट में खिलाना, तो मोना को खिलाया इसलिए पहले, इसके बाद लास्ट में जो थे मतलब जो हमारे फैमिली में बाद में ऐड हुए थे ये थे हमारे जीजा जी। प्लीज़ आप इनकी हरकतों को इग्नोर कीजिए क्योंकि इनकी ऐसी ही आदत है, ये ऐसे अजीबोगरीब हरकतें करते रहती। इन्होंने मामा जी को भी मतलब छोड़ा नहीं, उन्होंने इनके सामने भी अपनी हरकतें चालू रखी मैं क्या करूँ इनका, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। एंड फिर बढ़िया इनको खिलाने की, तो इनको खिलाया दुल्हन को खिलाते हुए इन्होंने मुंह पे भी लिपोट दिया। एंड मैं तो कहती हूँ कि थोड़ा और ज़्यादा लिपोटना चाहिए था, हमारा बस चलता तो हम केक इनके मुंह पे मार देते, पर क्या कर सकते, केक में जो आजकल जो स्ट्रॉस घुसा के रखते हैं तो उससे हमको ही चोट लग जाती, हमारा ही खर्चा बढ़ जाता, तो इसलिए हमने केक को मुँह पे नहीं मारा।
फिर यहाँ पे मम्मी ने खिलाया दीदी को। फिर क्या था, इस तमाशे को हमने यहीं पे बंद कर दिया क्योंकि हम थक गए थे यहीं पे, एंड बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक था ये दिन हमारे लिए। उसके बाद आगे हम अब कुछ खुफिया काम करेंगे। चलिए मेरे साथ खुफिया मिशन पे। और हाँ, लड़कों वाली लड़कियों को रिंग दिया था वो तो मैं बोलना ही भूल गई। सब कुछ बटेगा मगर ये केक नहीं बटेगा। अभी ना हम स्वीट्स तो हम वैसे भी खा चुके हैं, बट एक चीज़ का पैकेट है जो अब तक खुला नहीं है, यानी कि वो है ड्राई फ्रूट्स का पैकेट जिसे अब हम खोलेंगे। आजा आजा, गाइस को सामने वाला होता है। मैं तो ऐसे फन टाइम के आए थे, मगर ड्राई फ्रूट्स तो स्वाद में अच्छे नहीं होते, तो आपको भी पता है।